सभी को प्रेम से राधे राधे। ये जो मंगसर मास का महीना चला हुआ है, कार्तिक के अगला महीना मंगसर बोलते हैं, हिंदी में मार्गशीर्ष बोलते हैं। यह महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। और जब भागवत में भी श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मार्गशीर्ष महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, पेड़ों में मैं पीपल हूँ और हाथी में मैं गजराज हाथी हूँ, तो इसी तरह ये जो महीना है, ये मार्गशीर्ष का महीना, ये बहुत ही उत्तम महीना है। तो इस महीने में कृष्ण भगवान का, कान्हा जी का गुणगान करना, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ना तो बहुत बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। अगर कोई नहीं पढ़ सकता वो सुन भी सकता है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान का ही महीना है और ये इसको बहुत प्रिय है। इसलिए इस महीने में श्रीमद् भागवत कथा का जैसे तैसे अध्ययन किया जाए, सुना जाए, वो बहुत ही गुणकारी होता है। इसलिए मैं भी आपको अब ये पहले मैंने संस्कृत में सुना था और मैं अभी कल मैंने पहला अध्याय किया था और आज मैं ये दूसरा अध्याय कर रही हूँ। तो ये जरा हिंदी में इसको सुने, अभी मैं सुना रही हूँ। प्रेम से बोले राधे राधे। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, इस प्रकार दया से परिपूर्ण आंसुओं से भरी व्याकुल आंखों से देखते हुए दुखित हृदय अर्जुन से मधुसूदन कहने लगे, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में ये मोह माया कहाँ से आ गई? क्योंकि पहले अध्याय में जब सभी के सामने जब अर्जुन बोलता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, तो रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं कृष्ण भगवान। तभी वो सभी को देखता है और वो एकदम अर्जुन हार मान जाता है और उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू निकलते हैं और बोलता है, ये मेरे मामा, दादा, ताऊ, चाचे, क्या मैं इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा? ये कैसी विघटना आई मेरे पे कि मैं इनकी गोद में खेला हूँ, बैठा हूँ और मैं अस्त्र नहीं चला सकता। और वो हार मान के बैठ जाता है। और फिर इसी में आगे ये क्या कहते हैं, ये मधुसूदन कहने लगे, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में ये मोह माया आप में कहाँ से आ गई? ऐसा मोह शूद्र पुरुषों को होता है। इससे न परलोक में स्वर्ग मिलता है और न जगत में कृति होती है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे यह उचित नहीं है। शत्रुसूदन हृदय से नीचे बुद्धि का त्याग कर और उठ खड़ा हो जा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से युद्ध किस तरह करूंगा? हे शत्रु निकंदन, ये दोनों पूजा के योग्य हैं, मेरे पूजनीय हैं, इन पर बाण मैं कैसे चलाऊंगा? हे कृष्ण, भिक्षा का अन्न खाकर समय बिता ले तो यह भी बहुत उत्तम है, पर गुरुजनों को मारकर रुधिर से लिप्त भोगों को भोगना उत्तम नहीं है। जो हम अधम काम करने को तत्पर हो भी जाएं तो हमें यह मालूम कि कौन बली है, वे हमको जीतेंगे या हम उन्हें। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, इनको मारकर हमारा जीना भला क्या? इसमें धर्म की रक्षा का पुण्य है और कुल के अक्षय का दोष है। इन दोनों बातों से मेरा मन डावाडोल हो रहा है। ये अर्जुन बोल रहे हैं। अब मैं ऐसा मूड हो गया हूं कि मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं रहा। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि युद्ध करना या भिक्षा मांग कर निर्वाह करना, इन दोनों में से कौन सी बात सही रहेगी? इनमें जो उचित हो सो कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। जिस प्रकार मेरा धर्म बचे, जो निश्चय ही कल्याण करने वाला उपाय हो, हे केशव, मेरे को वो कहिए। हे प्रभु जी, संपूर्ण पृथ्वी का निशंक टंक राज्य पाऊं, देवलोक को स्वर्ग है, जो स्वर्ग है उसका अधिपति बन जाऊं, तो भी मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझता जिससे इंद्रियों को दुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो जाए। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण जी दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े अर्जुन को शोक युक्त दे कुछ हंसते हुए कहने
की इच्छा से विचार करने लगे। अर्जुन को शरीर आत्मा के विवेक से शोक उत्पन्न हुआ। जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक ये शोक नहीं मिटेगा। यह सोचकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अर्जुन, जो विवेक की पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते। तुम सोचते विचारते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो, ये तुम्हारा अहंग ठीक नहीं है। विद्वान लोग जीते और मरे हुए को सोच नहीं करते, क्योंकि जीना मरना दोनों ही मिथ्या है। हे अर्जुन, क्या यह सब पहले नहीं था और क्या आगे नहीं होगा? यह बात नहीं है। इससे पहले मैं भी था, तुम भी थे, ये सभी राजा लोग भी थे और आगे भी तुम होगे, ये राजा लोग होंगे। हे अर्जुन, जैसे इस शरीर की बाल अवस्था और युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जीव भी इसी शरीर को छोड़कर दूसरी दे पाता है। इसमें विवेकी पुरुषों को मोह करना उचित नहीं है। कुंती नंदन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को इंद्रियों के विषय है। ये सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं। जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलाए मान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है। इससे हे अर्जुन, इनको सहना उचित है। हे अर्जुन, जिनको ये इंद्रियों के विषय में नहीं सताते और जो सुख दुख को समान जानते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। हे अर्जुन, सुख दुख आदि नाशवान पदार्थ सभी अनित्य हैं। जो सत और आत्मा है उसको तू अविनाशी जान। तत्वदर्शियों के भाव और अभाव, इन दोनों को तत्व से देखा है। जो सब व्यापक है वह अविनाशी है। इस अविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता। हे भारत, यह शरीर विनाशी है। इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी और परिणाम रहित है। फिर इस अनित्य शरीर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है, सो दोनों कुछ नहीं समझते। न कोई मरा है और न ही किसी ने किसी को मारा है। आत्मा अमर है। इस आत्मा को न कोई मार सकता है और न यह मरती है। तुम तो भीष्म पितामह के मरने की सोचते हो, यह व्रत है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह भी नहीं मरती है। केवल शरीर का नाश होता है। इसमें खड़े होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह कभी पहले हुआ था न आगे होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एक रस और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा अविकारी समझता है, वह किसको मरवाता और किसको मारता है? हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तात्पर्य यह है कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागने में कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर के त्यागने में भी कुछ कष्ट नहीं होता। ये तो हम अविनाशी हैं, हम अज्ञानी हैं, तो हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन इसे सुखा नहीं सकती। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, क्योंकि यह नित्य सर्वव्यापक शिथिर अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों से परे है, मन से विचार के योग्य नहीं है। ऐसे विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोचना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा। इससे उपाय रहित बातों के लिए तुम्हारा सोचना व्यर्थ है और तुम किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। हे भारत, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते और न मरने के बाद प्रकट होते हैं। केवल जन्म मरण के बीच वाली मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तो आप सोचने की बात क्या है? हे अर्जुन, कोई भी तो इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। कोई आश्चर्य से कहते हैं, आश्चर्य से सुनते हैं और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। यह आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय न किया जाए? यह क्या है? हे भारत, सबके शरीर में जो आत्मा है वह अविनाशी है। फिर इनके लिए तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। फिर जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो भी तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना।
हे पार्थ, यह समय अपने आप उपस्थित हो गया। युद्ध काल में सौरव का द्वार खुल गया। पुण्यवान क्षत्रियों को ही युद्ध समागम मिलता है थार। जो क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। जो तू क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म भी छूट जाएगा और कृति भी जाती रहेगी और तुझे पाप लगेगा। मनुष्य तुझको सदा बुरा कहेंगे। देखो, प्रतिष्ठित पुरुषों को अपकृति मरने से भी बुरी है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणभीरु कहेंगे। जो तुझको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तू बलहीन हो जाएगा और यही तेरे तुझसे अनकहनी बातें कहेंगे और तेरे बल पौरुष की सदा निंदा किया करेंगे। अब बताओ, इसमें बड़ा दुख कौन सा है कौनते? तू इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधा स्वर्ग को जाएगा और जीतेगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तेरे को दोनों तरफ से ही जीत है। इससे दृढ़ विचार कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ एक समान जानकर खड़ा हो जा। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने तुझे कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और शरीर का तत्व समझाया है। आप बुद्धि योग को कहता हूं, उसे सुन। इस बुद्धि योग के सुनने से सुख दुखादि को कर्म बंधन है, इसे छूट जाओगे। अर्जुन, इस कर्म योग से प्रारंभ का नाश नहीं होता, अर्थात प्रारंभ होने पर समाप्त न भी हो तो उसका फल मिलता है, न इसमें कुछ पाप है। और इस धर्म का लेस मात्र भी पालन करना जन्म मरण आदि रूपी बड़े भयों से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, व्यवसायिका बुद्धि एक ही है, अर्थात जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है वे मोक्ष के साधन रूप इस कर्म योग में लग जाते हैं। जिनका मन विचलित है उनकी बुद्धि अनेक है, अर्थात तरह तरह के झगड़ों में फंस जाते और उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को ठोर से चला देती हैं। इसे हे अर्जुन, स्वर्ग आदि प्राप्ति की कामना किनको है? ऐसे सकाम पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के अनेक प्रकार के यज्ञ आदि कर्मों को करते हैं, क्योंकि यह क्रिया जन्म और कर्म फल को देने वाली है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में जिनके मन फंस गए हैं और कर्म फलों की बताने वाली वाणी से जिनके चित्त हरे गए हैं उनका मन निश्चयात्मक बुद्धि में स्थित नहीं होता और वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़ सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वंद हो जाओ और नित्य ही सब में स्थिर हो। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति की रक्षा में मन लगाओ। केवल आत्म स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब सरोवर आदि पानी से परे हैं, मनुष्य अपने प्रयोजन भर उसमें से जल ले लेता है, ऐसी ही ब्रह्मवेता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन भर ज्ञान ले लेता है। कर्म में तेरा अधिकारी है, फल में कभी नहीं। जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल का भोगने वाला भी मत हो। हे धनंजय, सब संग को त्याग कर योग में स्थित हो। कर्म कर हार जीत सम्मान भाव से देख, दोनों की समानता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म नीच है, इसलिए बुद्धि का आश्रय लेकर कर्म करो। जो विवेक की पुरुष है सो किसी कर्म का फल नहीं चाहते, सो चाहते हैं जो नीच मति के हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। इसमें तुम बुद्धि योग से प्रवृत्त हो। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कुशल कारक है। जो पंडित जन बुद्धि योग युक्त हैं वे कर्म फल को त्याग कर जन्म आदि बंधन से छूटकर निश्चय परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी तब तू विरक्त हो जाएगा। अनेक विषयों के सुनने से जो तेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है वह जब मेरे वचनों में शिथिर हो जाएगी तब तू योग पाएगा। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे सर्वांतर्यामी केशव, समाधि में शिथिर पुरुष जिसकी बुद्धि शिथिर हो गई है उसके लक्षण कृपया करके कहो। उसके लक्षण कैसे हैं?
वह किस तरह बोलता है, किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है, फिरता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठी, चाहे कोई किसी को गाली दे दे, किसी को कुछ उल्टा शब्द बोल दे, कुछ भी बोले, उसकी जबान किसी बात पर नहीं उठी, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, वो अपने में संतुष्ट है, उसकी निश्चय बुद्धि जान, जिसका मन दुख पड़ने से घबराता नहीं, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय व क्रोध जिसके पास नहीं आते, वह निश्चल बुद्धि है। वे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं, और जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित नहीं होता, और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, न किसी की राग और द्वेष है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जैसे केंचुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी तरह अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है और उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है और मन को कंट्रोल में करता है, निराहार रहने से विषया शक्ति दूर हो जाती है, पर इसकी इच्छा बनी रहती है। निश्चल बुद्धि पुरुष की परमात्मा के दर्शन से विषय वासना भी दूर हो जाती है। हे कौन्ते, यह इंद्रियां बड़ी प्रबल और लाभकारक हैं, लोभकारक हैं। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठपूर्वक हर लेती हैं। इंद्रियों को रोकना कठिन है। जो योगी इन सब इंद्रियों को दमन कर आत्मा में निष्ठा कर ले, जिसके वश में इंद्रियां हैं, वे ही निश्चल बुद्धि हैं। इंद्रियों को वशीभूत किए बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। चिंतन करने से मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तथा आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध, और क्रोध से मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। उसे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी का संयम नाश हो जाता है। वह पुरुष जिसने अपना मन वश में कर लिया है, वह राग देश से रहित होकर इंद्रियों के विषयों को सेवन करता हुआ शांति पाता है। हे अर्जुन, शांति के प्राप्त होने पर पुरुष के सब दुख मिट जाते हैं, और उस शांत मन वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही शिथिल हो जाती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसकी बुद्धि शिथिल नहीं होती और आत्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर ध्यान रहित को शांति नहीं, और बिना शांति के परमानंद सुख नहीं मिलता। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता, और फिर वह बुद्धि को खींचकर ऐसे ले आता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। हे माँ बाहो, इसलिए जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि शिथिल है। और जिसमें संपूर्ण प्राणी सोते हैं, आत्मनिष्ठावान पुरुषों को दीन है, जिसमें सब प्राणी जागते हैं, उन सब पुरुषों की रात्रि है। क्योंकि विषाक्त पुरुष को आत्म तत्व ज्ञान नहीं है, इस विषय में उन्हें कुछ नहीं सूझता, इसे उनके लिए ये रात्रि रूप है। संयमी पुरुषों को ये आत्म तत्व दिन के समान है। इसी तरह सांसारिक विषयों का सुख प्राणी के लिए दिन है, योगियों को रात्रि के समान है, क्योंकि यह विषय भोगों को कुछ नहीं जानते। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है, और उसमें बहुत सी नदी नालों का जल चारों ओर आकर गिरता है, परंतु तो भी वह अचल और प्रतिष्ठ रहता है, परंतु अर्थात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी तरह विवेकी पुरुषों में भी सब कामनाएं लीन होती हैं और उनकी शांति बनी रहती है, परंतु कामना की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता और ममता अहंकार को छोड़ देता है, वह शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कही। इस ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा को पाकर फिर सांसारिक माया के मोह से नहीं मोया जाता। अंत समय में अक्षण भर भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता और मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मोह माया लोभ अहंकार के माया जाल से दूर रहो और बंधु इस आत्मा को, इस बुद्धि को ठिकाने लगाओ। ये बुद्धि को हम अगर इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे, मन भी कंट्रोल होगा और हमारी बुद्धि भी शिथिल हो जाएगी। इसलिए सभी को प्रेम से राधे राधे।